हेलो बच्चों, आज हम वर्णमाला के अगले चरण में पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे व्यंजन। वर्णमाला को दो हिस्सों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर में स्वर के प्रकार और उसके उच्चार स्थान के बारे में जान लिए थे। आज हम व्यंजन और उसके कुछ प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, अर्थात स्वर तो बिना किसी सहायता से बोले जाते थे, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते थे, उनको हम उच्चारण करते समय किसी की सहायता लेते नहीं थे तो वो स्वर कहलाते थे। लेकिन व्यंजन इसका जस्ट उल्टा है। इसमें अगर हमको उच्चारण करना होगा तो हमें इसमें स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में इनकी संख्या 41 निर्धारित की गई है। कितनी? 41 निर्धारित की गई है। 41, ठीक है ना। इंग्लिश में इन्हें कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। व्यंजन आपके 41 हो गए। व्यंजन का वर्गीकरण आसान भाषा में आइए समझते हैं। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। नाम से ही लग रहा है कि स्पर्श व्यंजन कहीं न कहीं किसी न किसी अंगों को स्पर्श करते होंगे, जिनके स्पर्श करने से ध्वनि उत्पन्न होती होगी और उच्चारण होता होगा। तो ये कहाँ कहाँ किसको स्पर्श करते हैं, ये आगे की लेक्चर में, आगे की वीडियो में हम इसको बताएंगे। यहाँ पे आप समझिए स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। का से माँ तक, का खा गाघा से लेकर के माँ तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन हमारे कहलाते हैं। अर्थात का खा गाघा अंगा वो का वर्ग है, चा छा जा जा इहा वो चा वर्ग है। ऐसे करके 5 वर्ग हैं। इन पाँचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, ठीक है। और जो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या हमारी 25 है। आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा? स्वरों व व्यंजनों के मध्य आते हैं। इनको माना जाता है स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित होते हैं या मध्य में आते हैं, और इनके उच्चारण में बहुत ही हल्का सा मतलब प्रेशर लगता है मुंह से, जैसे दंत, होष्ठ, जीवा सभी समीप आने का प्रयास करते हैं इनके उच्चारण में। या रा ला वा सा, और बहुत ही सीमित, बहुत ही हल्के प्रयत्न से ये बोले जाते हैं, ठीक है। स्वरों व्यंजनों के मध्य में आते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन कोई पूछेगा तो या रा ला वा, ठीक है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन में। किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में सीधे बात पर पता चल रहा है कि जिसमें ऊष्मा हो या गर्मी हो, ठीक है। तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा प्रवाहित होती है या गर्म हवा निकलती है। जैसे हम बोलेंगे शा, शा, देखिए आपने होठ के पास हाथ लगाकर हल्की सी हवा आती है, जो थोड़ा सा मुख की गर्म हवा निकलती है। इस गर्म हवा की वजह से इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो तीनों प्रकार के जो शा होते हैं, शा, शा, शा और हा, ये चारों मिलाकर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को मिलाकर बने हुए व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं किसी चीज़ को मिलाकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में इनको 4 हैं, 4 को स्थान दिया गया है। देखिए ये छा है, छतरी वाला छा, ये क और शा से बना है। क और शा, षटकोण वाले शा से बना है। क और शा से बना है, ठीक। एक ये हो गया। त्र, त्र हमारा त और रा से बना है, तो ये दूसरा हो गया। ज्ञा, ज्ञा हमारा ग और जा और इया से बना है, तो ये हमारा ज्ञा हो गया। श्र हमारा शा और रा से बना है। इसको फिर से दोहरा देते हैं। छतरी वाला जो छा है वो का और शा के मेल से बना हुआ है। त्रा जो है त और रा के मेल से बना हुआ है। ज्ञा जो है ज और इया के मेल से बना हुआ है। श्र हमारा श और रा के मेल से बना हुआ है। इस तरह से 1 2 3 4, इसकी भी संख्या हमारी कितनी है? 4 है, ठीक। आइए इसके बाद हमारा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है कि बहुत ही अचानक से बोला जाता है। उच्चारण में जीभ झटके से उठ करके अचानक से नीचे चली जाती है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये ऊपर जाएगी, तालु को टच करके तुरंत नीचे आ जाएगी। मुंह का जो तालु होता है उसको टच करके अचानक से जीभ नीचे आ जाती है, तब इसका उच्चारण हम लोग कर पाते हैं। इसीलिए इसका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन रखा गया है। उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर जाएगी, तालु को उठ करके और अचानक से नीचे आ जाती है। इसमें जो ये हमारा ढ़ आता है और ढा आता है, ये दोनों ढ और ढा से समान ही देखने में लगते हैं। इनके नीचे एक बिंदी लगी होती है और इनको बोलते हैं अढ़ा और ढ़ा। अड़ा और ढ़ा बोला जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक। आते हैं आगत व्यंजन में। आगत स्वर भी था, जो दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए रहते हैं, उनको आगत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 2 रूप से इनको माना गया है, जा और फा। इनको जा ना कह के जा कहा जाता है, जा ना कह के जा कहा जाता है, उर्दू में प्रयोग होता है। ये जा के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो जा जो है जा में बदल जाता है और फा हमारा फा में बदल जाता है। फा जो है फा में बदल जाता है, ठीक।
हल्का सा धुंधला सा उच्चारण इसका होता है इन दोनों का, दूसरी भाषा से ये आए हुए हैं। ठीक है, हम एक बार दोहरा लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 41 है। इनका वर्गीकरण हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन का से माँ अक्षर तक, अर्थात पांचों वर्ग जो होते हैं, का से पा वर्ग जो होते हैं वो होते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन स्वरों व व्यंजनों के मध्य स्थित या रा ला वा, इनको बोलने में हल्का सा प्रयत्न करना पड़ता है, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन उच्चारण में मुख से जब गर्म हवा निकलती है जिसके उच्चारण में, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा श श हा, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना हुआ व्यंजन जो होता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। छ का और शा से मिलकर बना है। त्र त और रा से मिलकर बना है। ज्ञा ज और या से मिलकर बना है। श्र श और रा से मिलकर बना है, इसकी भी संख्या 4 है। उत्क्षिप्त व्यंजन उच्चारण में जीभ झटके से उठकर अचानक से नीचे आती है, इसका नाम है ड़ और ढ और ढ, इसमें भी 2 संख्या है। आगत व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे जा और फा दोनों के नीचे बिंदी लगा दी, इसका उच्चारण ज और फा हो जाता है। ये दोनों उर्दू के और फारसी के शब्द हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग व्यंजन और व्यंजन के प्रकार पढ़ लिए। कोई डाउट होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।